हम बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। अब तो सर पर है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। लेकिन जब चुनाव होता है, हम डेमोक्रेसी के बारे में, वो बहुत पुरानी कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता जनार्दन, आपको इसीलिए जनता जनार्दन भगवान कहा जाता है। आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपके सरोकार, आपकी उम्मीदें, आपकी अपेक्षाएं, आपकी आकांक्षाएं पूरी हो सके। लेकिन इस चुनाव में ताल बहुत ठोकी जा रही है। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है 180 से ऊपर नहीं जाने देंगे, अब की बार विपक्ष बनाएगा सरकार। ये तो दावे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, लेकिन एक मुकम्मल मुद्दा आम आदमी से जुड़ा वो अभी तक शक्ल अख्तियार करता नहीं दिखाई दे रहा है। ये मुद्दा विहीन चुनाव है क्या? पर इसमें एक बड़ा पर है। एक मुद्दा सेंटर स्टेज लेता दिखाई दे रहा है, और खास 21 मार्च से। यह तारीख अहम क्यों है, यह मैं आगे बताऊंगा। मुद्दा है भ्रष्टाचार का। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। मोदी किसी से डरने वाला नहीं, कार्रवाई यानी कि जारी रहेगी। और विपक्ष कह रहा है यह सत्ता का दंभ, गुरूर है, दुरुपयोग है सेंट्रल एजेंसीज का, यह अत्याचार किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार की यह लड़ाई कैसे पैन आउट करती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में है। मैंने 21 मार्च का जिक्र किया। 21 मार्च को ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची, वहां से उठा लिया, हिरासत में लिया, और अब वो जेल में है। यह तारीख अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसी तारीख को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसने चुनाव आयोग को चुनावी चंदे की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी दे दी, और वो अपलोड होने लगी। वैसे आपको मालूम ही है 30 जून तक का वक्त मांगा था एसबीआई ने जानकारी देने के लिए। 4 जून को तो नतीजे ही आ जाएंगे। तो जब वो जानकारी अपलोड हो रही थी, डाउनलोड हो रहे थे, केजरीवाल जेल में। और वहीं से जेल, बेल, राजनीतिक खेल और भ्रष्टाचार की लड़ाई सेंटर स्टेज पर आती दिखाई दी। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था, और अब पुरजोर तरीके से कह रहा है कि देखिए यह तो एक तरफा कार्रवाई है, हमारा गला दबाया जा रहा है, हमारे सर पर तलवार लटकाई जा रही है, और इसीलिए यह कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, ईडी समन्स मुंह बाए खड़े हैं, पूछताछ होती रहती है बीच बीच में, और फेहरिस्त बहुत लंबी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव का पूरा परिवार, ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी के कविता जेल में है, बीआरएस के सर्वे सर्वा के चंद्रशेखर राव की बेटी, उसके पीछे भी लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ सेटिंग नहीं हुई, तो उनको भी जेल की हवा खानी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग स्कैम में वो आरोपी थे, वो आते हैं बीजेपी में, सीधे राज्यसभा भेज दिए जाते हैं। जनार्दन रेड्डी, 41 मामले लंबित हैं, वो अपनी मां की गोद में आकर बैठ जाते हैं। उनके शब्द हैं कि बीजेपी मेरी मां है, मैं अपनी मां की गोदी में आ गया हूं। 2018 में जब कर्नाटक के चुनाव थे, तो बीजेपी ने साफ कहा था हमारा कोई लेना देना नहीं है। नवीन जिंदल कोयला घोटाले के आरोपी बताती थी बीजेपी ज्वाइन किया, 1 घंटे बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। और यहां पर इनकम टैक्स यानी कि आईटी, सीबीआई, ईडी, सेंट्रल एजेंसीज की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, 2014 से अब तक विपक्ष के 25 नेता जो बीजेपी में आए हैं,
उनमें से 23 के खिलाफ कार्रवाई या तो बंद हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई, या बहुत स्लो हो गई। 3 के खिलाफ तो पूरा मामला ही रफा दफा हो गया। उसमें अजित पवार भी हैं, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट, जो मामले थे उस पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। तो क्या वॉशिंग मशीन चल रही है बीजेपी की तरफ से? और अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना, क्या इसने विपक्ष को और लामबंद कर दिया है? इसमें एक डिलिशियस आयरनी भी है, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बहुत ही दिलचस्प रोचक विरोधाभास है जो केजरीवाल सोनिया गांधी से लेकर मुलायम सिंह यादव, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, लालू प्रसाद यादव, सबको जेल में डालने की बात किया करते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन चलाया था। अब उनके सबसे पुरजोर समर्थक के तौर में यही लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो अति हो रही है। 3,500 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस भी मिल गया है कांग्रेस को, 3,500 करोड़। तो यह मामला बहुत दिलचस्प है। और क्या राजनीति के ऊंट ने एक चुनावी करवट भी बदली है? इसी की था हमने लेने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ने एक त्वरित सर्वे किया, 2000 से ज्यादा लोगों की राय ली। एरर मार्जिन ±5% का है इसमें। लेकिन सर्वे में सवाल क्या पूछे, ये बताने से पहले आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार का जिन्न निकला, ये तो आपने व्हाट्सएप नंबर दिखा दिया। पीसीआर सवाल सामने लेकर आइए जी, दर्शकों की सुविधा के लिए। 24 का चुनाव कितना बदला और केजरीवाल को जेल, किसके पक्ष में पलटा खेल? पलटा है भी क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।